प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये क्या रहा है बेटा जी, ये कह रहा है कि जितने भी एंगल्स होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, उन सभी एंगल्स का सम कितना होता है, उन सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो आप कैसे किया है इसने 360 डिग्री। देखो ये थ्योरम का नाम है ऑल द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज आपका 360 डिग्री। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारा प्रूफ है। लेकिन हम प्रूफ करेंगे कैसे, तो मैंने कहा कि एक डायगोनल को जोड़ देते हैं, ठीक है। एक डायगोनल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस डायगोनल को जोड़ा है। इस डायगोनल को जोड़ने के बाद हमारे पास 2 ट्रायंगल बने, और मैंने बोला कि 2 ट्रायंगल जो बने हैं ना हमारे, वो 2 ट्रायंगल 180 डिग्री के होंगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब दोनों के 180, इधर से मुझे 180 मिला, इधर से मुझे 180 मिला, तो 180 प्लस 180 क्या होता है, 360 होता है ना 360। तो देखो मेरा फाइनली क्या बन गया कि जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल्स का सम क्या हो गया, 360 हो गया। समझ गया? ओके। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर रेस्पेक्टिवली 100, 98, 92, फाइंड द फोर्थ एंगल। अब क्वाड्रिलेटरल है तो मुझे पता है भाई कि वो चारों का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं कि फोर्थ एंगल जो है वो x डिग्री का है। तो हम सम एंगल प्रॉपर्टीज से क्या जानते हैं बेटा, सम एंगल्स प्रॉपर्टीज से हम ये जानते हैं कि ये एंगल 100, 98, 92 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे उधर ऐड करके ले जाओ फिर माइनस कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री आ गई कि नहीं, x की वैल्यू 70 डिग्री बताओ आ गई। तो इसका मतलब चौथा एंगल जो होगा वो क्या होगा, 70 डिग्री का होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए बी सी डी आर इन रेशियो 1x 2x 3x 4x, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जी, तो ध्यान रखना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी रेशियो में होता है ना, तो हम लोग सबका x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बन गया, फिर ऐसी सिचुएशन में ये क्या बन गया, देखिए x क्योंकि वो 1 से है, फिर 2x क्योंकि 2 रेशियो है, फिर 3x क्योंकि 3 रेशियो है, फिर 4x क्योंकि ये 4x रेशियो है। सबको ऐड करके क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री आ गई। x की क्या वैल्यू आ गई, 36 डिग्री आ गई। क्योंकि x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, इसका मतलब एक का क्या होगा, पहले का मैंने x माना था, इसलिए एक एंगल क्या हो गया 36 डिग्री का। दूसरा एंगल क्या माना था, 2x माना था, तो 2 इंटू 36 यानी कि दूसरा एंगल 72 डिग्री का हो गया। तीसरा हमने क्या माना था, 3x माना था, तो 3 इंटू 36 यानी कि 108 डिग्री का हो गया। चौथा हमने 4x माना था, इसलिए 4 इंटू 36 यानी कि 144 डिग्री का हो गया। समझ गए बात को, समझ गए ना। क्या बोल रहा है, द साइड्स बी ए एंड बी सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये वाला साइड बढ़ा दिया गया है और ये वाला साइड बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ए और बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ओके। अब देखो मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगी, एक प्रॉपर्टी बताऊंगी। आप ये प्रॉपर्टी जानते हो, जैसे कि मान लो कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब मान लो इसको 1 एंगल बोल देते हैं, इसका नाम एंगल 2 है और इसका नाम एंगल 3 है। ये इंटीरियर एंगल होता है बेटा ट्रायंगल का, और ये एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। समझ रहे हो, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक, अब यही वाला रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि ये तो क्वाड्रिलेटरल है हमें पता है, तो हमने इसके डायगोनल्स को जोड़ दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसके डायगोनल्स को जोड़ दिया तो अब मैं क्या करूँ, अब हम एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी जब ट्रायंगल लेंगे बेटा, तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी कि एंगल बी किसके बराबर है, इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के, यानी कि ए डी बी प्लस ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी। उसी तरह हम इस वाले ट्रायंगल में कहेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू आपका ये दोनों एंगल होगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों को सम कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया। अब बताओ ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल एक्स और वाई के बराबर है। ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल किसके बराबर है, एक्स और वाई के।
है कि नहीं। इसका तरफ से ये आएगा, इसके तरफ से ये आएगा, टोटल मिला के y हो गया, इसके तरफ से ये आ गया, इसके तरफ से ये आ गया, तो टोटल x हो गया। और x प्लस वाई ही तो पूछ रहा है हमें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। समझ गए बात को बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है, AO एंड BO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B रेस्पेक्टिवली। प्रूफ क्या करना है कि AOB जो है हाफ हो जाएगा C और D के, हाफ हो जाएगा C और D के, ठीक है। अब ठीक है, अब जब मैं कह रही हूँ एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब होता है कि मान लो कि ये एक एंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक एंगल है। जब मैं बाइसेक्टर बोलती हूँ तो इस एंगल, मान लो कि ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री का हो गया, तो अगर मैं बोलूँ कि इस एंगल का बाइसेक्टर, तो यानी कि ये बीच से जाएगा, बीच से जाएगा ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर ये टोटल 60 डिग्री का होता तो ये क्या हो जाता, अब एंगल बाइसेक्टर के बाद 30 और 30 का हो जाता, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं कहती कि किसी साइड का बाइसेक्टर है, लाइन बाइसेक्टर है, लाइन बाइसेक्टर, तो यानी कि ये मिडिल से जाता, मतलब ये और ये बराबर होते लेंथ, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल्स भागों में डिवाइड करना। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल भागों में डिवाइड करना, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये, अब इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। अब देखो जब मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ बेटा जी, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के होगा, होगा कि नहीं। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं। अब दूसरा लाइन हम ये क्या कहेंगे कि बेटा अब ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 और एंगल 2, दूसरा लाइन भी समझ में आ गया। तीसरा लाइन ये हम कह सकते हैं कि एंगल वन को हम क्या ये नहीं कर सकते कि हाफ ऑफ एंगल ए, कह सकते हैं ना, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है। उसी तरह एंगल 2 को हम हाफ ऑफ एंगल बी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही है। समझ गए बात को, बताओ, ठीक है। जब ये कह सकते हैं तो मैंने ये वाला स्टेप लिख लिया। अब इसको बाहर करो, 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो कॉमन निकाल लिया मैंने। अब देखो, अब हम ये क्या कह सकते हैं कि इसको एंगल बी ए और बी को 360 माइनस ये नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है, 360 होता है ना। यानी कि हम ये कह रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो हम एंगल ए और एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यही चीज़ लिखा है यहाँ पर, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस सी प्लस डी, लिख सकते हैं ना। yes, हाँ, तो जब हम ये लिख सकते हैं बेटा जी, तो मैंने अब ये क्या है, हाफ हो जाएगा, मतलब 180 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यानी कि 180 हो जाएगा। yes, तो ये 180 बाहर निकल गया। अब फिर हाफ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि हाफ सी प्लस डी हो सकता है, बस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई। अब ये प्लस 180 माइनस 180 कैंसिल हो गया कि नहीं। तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ यही बचा सी प्लस डी, और यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। समझ गए ना बेटा जी बात को, हो जाएगा। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ये है और एंगल डी ये है, सॉरी एंगल बी ये है और एंगल डी ये है। बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मीट सीडी एंड एबी प्रोड्यूस्ड एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, प्रोड्यूस पी एंड क्यू। अब इसके बाइसेक्टर को इधर मिलाया है, इसके बाइसेक्टर को इन्हेंस करके इधर मिलाया है, और ये प्रूफ करना है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू, तो एंगल पी और एंगल क्यू बराबर है आपके ए बी सी और ए डी सी इन दोनों के हाफ के। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है मैंने कल ही आपको बताया है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको ये करना है। तब देखिए कैसे है कि अगर मैं पी बी और सी इस ट्रायंगल को लूँ, इस पूरे ट्रायंगल को लूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है कि भाई ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा ना। एंगल पी से मिला के हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि एंगल पी, अच्छा एंगल बी जो फोर्थ एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल है बाइसेक्टर होने के कारण, तो क्या मैं इसको हाफ ऑफ बी कह सकती हूँ ना। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना दिया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल पर आ जाओ, क्यू ए और डी, इस वाले पे, ठीक है। अब इस वाले पे भी हम लोग वही सेम लॉजिक लगाएंगे कि भाई एंगल क्यू प्लस एंगल ए प्लस एंगल 1, ये एंगल 1 ये दोनों क्या हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है। और हम जानते हैं कि भैया ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, तो भैया इक्वल होगा, तो मैं हाफ डी कर सकती हूँ, इसको हाफ डी कर सकते हो। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जब बेटा जी ऐड करोगे तो आपको नहीं पता लगता कि 180 ये हो गया, इधर ये सारे एंगल्स आ गए और इधर हाफ वाले एंगल्स आ गए, बी और डी के हाफ वाले एंगल्स आ गए, ठीक है।
360 डिग्री उधर था, पर हम जानते भी हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो मैं इन दोनों के हाफ को कॉमन निकाल लिया और उधर वाले 360 डिग्री की जगह पे मैंने ABCD लिख दिया पूरा, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा तो इधर वाले कैंसिल हो जाएंगे, बचे इधर से सिर्फ PQ और इधर हाफ बचा इन दोनों का। हाफ का मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यही तो मुझे निकालना था, यही मुझे निकालना था, ठीक है। क्लियर है ना? मतलब बचपन से पढ़ी होगी कि एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। देखो अगर मैं एक ट्रैपेजियम की बात करूँ बेटा जी, अगर मैं सिंपल एक ट्रैपेजियम बोलूँ ना, तो ट्रैपेजियम कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। ये क्या इसके इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइन इसके पैरेलल बोलते तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और इन दोनों को बोलते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। लेकिन सिर्फ अगर हम ट्रैपेजियम बोले तो हम बोलेंगे भैया सिर्फ हमारे पास इसके दो पैरेलल लाइंस ही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आइसोसेलस ट्रैपेजियम, अगर मैं ये कहूँ आइसोसेलस ट्रैपेजियम बेटा जी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स ही आपके इधर इक्वल होंगे। लेकिन जब हम रोम्बस की बात करेंगे तो रोम्बस में क्या हो जाता है? सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं और सारे ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो जाते हैं। अब आ जाओ रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। मैं क्या कह रही हूँ? पैरेललोग्राम, पैरा ले लो पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का ही एक भाग होता है रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स जो होंगे इसके कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के, राइट एंगल होते हैं कि नहीं बताओ? तो ये और ये ऑपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। ये और ये इसके ऑपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन ये सब के सब क्या है? 90 डिग्री पर है। उसी तरह स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर का क्या है? वही रोम्बस की तरह कि सारे साइड्स इक्वल भी होंगे, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि सभी एंगल्स इसके 90 डिग्री के हो जाएंगे। कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री। जैसे कि सारे के सारे रेक्टेंगल के 90 डिग्री हो जाते हैं, इसके भी 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। क्या कहता है बेटा जी कि काइट के पास कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये दोनों साइड्स जो होते हैं ये इसके इक्वल है और ये वाले इसके इक्वल है, क्लियर। और एक डायगोनल जो होता है ये इसके पॉइंट से इसके पॉइंट पे जब हम डायगोनल जोड़ेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल्स होते हैं। कैसे ट्रायंगल्स होते हैं? इक्वल ट्रायंगल्स होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और ये कभी भी नहीं होगा कि AD BC के बराबर हो जाएगा, AD आपके BC के बराबर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये काइट की प्रॉपर्टी है, क्लियर है ना। इन दोनों डायगोनल को जोड़ने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा वो दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों के डायगोनल को जोड़ने के बाद दो इक्वल ट्रायंगल बनेंगे। ये होती है काइट की प्रॉपर्टी। अब हम लोग एक एक करके थ्योरम्स देखें। Excuse me, sorry. The diagonals of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ठीक है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा अगर मैंने उसको ज्वाइन कर दिया तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही कह रहा है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक ABC ट्रायंगल है और एक PQR ट्रायंगल है, और मैंने अगर ये कहा कि ABC ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है आपके PQR के, ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर तो होगा ही, साथ में ये एंगल इसके एंगल, ये एंगल इसके एंगल, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, इक्वल होगा। यही मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अब कैसे इसने प्रूफ किया? इसने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया दोनों, किसको? दोनों पॉइंट्स को। डायगोनल करना है तो कर दिया भैया, पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये कॉमन होगा, होगा कि नहीं? कॉमन होगा। और साथ ही साथ एक बात बताओ कि ये दोनों जब पैरेलल लाइंस हैं तो क्या ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स होंगे? कैसे एंगल्स होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा जी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स इसके इक्वल होंगे। ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, क्लियर। अब देखो अगर मैंने ये लाइन और ये लाइन को बोला है तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ट्रांसवर्सल है ना। इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल है, और इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए क्या ट्रांसवर्सल हो जाएगा? बोलो। डी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा DAC, ठीक है, DAC इक्वल टू आपका BCA, BCA क्यों हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरी बार BAC इक्वल टू होगा आपके DCA के, BAC DCA के इक्वल होगा, क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो ये दोनों भी BA और C, BAC ये वाला इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं? BCA, ठीक है, बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और हम कहेंगे भैया कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं,
और ये साइड कॉमन है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। कैसे किया इन लोगों ने, इन्होंने क्या किया, एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, डायगोनल ज्वाइन, अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल ही तो होंगे, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ही होंगे, पैरेलल है बेटा जी, तो ये इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अभी बताया था। और साथ ही साथ बेटा जी क्यों होगा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि AD BC के पैरेलल है, AD अगर BC के पैरेलल है तो ये आपका ट्रांसवर्सल बन गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्सल बन गया, और ये जब ट्रांसवर्सल बन गया बेटा जी तो दो एंगल्स इक्वल होंगे, कौन कौन से, BAC और DCA, BAC और DCA ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। साथ ही साथ DAC और BCA ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वही कॉमन कॉज है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया तो हमने कह दिया भैया दोनों कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा जी तो मैंने आपको बोला था ना इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड भी इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो भैया साइड तो इक्वल होना ही है, कॉन्ग्रुएंट है जब ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स को इक्वल होना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर, समझ में आ गया ना। और ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ प्रूफ करो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स। देखो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, लेकिन इसके जो एंगल्स ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या है, कौन सा एंगल इसके ऑपोजिट है, ए के ऑपोजिट सी है, तो ए और सी बेटा जी आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ डी के ऑपोजिट क्या है, बी है, तो डी और बी भी आपस में इक्वल होंगे। ये आपके एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो कैसे इन्होंने प्रूफ किया, देखो वही सेम कि इन्होंने क्या किया कि ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया, ए बी उसके ट्रांसवर्सल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है। ठीक है, इस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि भैया ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। और जब ये ट्रांसवर्सल है बेटा जी तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं बेटा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर होते हैं। जब हम सम करेंगे ना तो एंगल डी प्लस एंगल ए जो हो जाएगा वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सिमिलरली इस साइड भी आ जाएंगे हम, सिमिलरली इस साइड भी आ जाएंगे, कोई भैया वहाँ पर ये था तो हम ये कहेंगे कि AD जो है BC के पैरेलल है कि नहीं, AD BC के पैरेलल। इस हिसाब से DC क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, DC उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इस हिसाब से आपका ये और ये D और C क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे कि नहीं। एक बार मैंने इन दोनों को पैरेलल लाइन इमेजिन किया और एक बार मैंने इन दोनों को पैरेलल लाइन इमेजिन किया, और दोनों में हमने क्या लगाया, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का रूल लगाया जिसका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। फिर मैंने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। दोनों को मैंने जब ऐड कर दिया तो मैंने को क्या मिला, ये है 1 और एक है 2, तो अब देखो डी कट गया, ए सी के बराबर आ गया। सिमिलरली बी डी के बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा और बी डी के बराबर आ जाएगा। और यही तो मुझे प्रूफ करना था कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, यही प्रूफ करना था कि नहीं। तो इस बात को ये क्या कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है इसके जो दो डायगोनल्स होंगे ना, एक डायगोनल क्या होगा AC और दूसरा डायगोनल क्या होगा BD, तो ये दोनों डायगोनल आप एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इक्वल भागों में बांटेंगे। अब इक्वल भाग क्या हो गया बेटा, मान लो कि ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर काट रहे हैं, अगर ये पॉइंट O है और इस पॉइंट O पर काटा है तो मतलब ये होगा कि AO इक्वल टू OC हो जाएगा, AO इक्वल टू OC हो जाएगा और BO इक्वल टू OD हो जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है ना। हाँ समझ रहे बात को, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, ये और ये जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों के सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे ना। जब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में तो ये कहा ही जाता है कि एंगल भी बराबर और साइड भी बराबर, तो एंगल भी बराबर
ये और ये एंगल भी बराबर, ये और ये एंगल भी बराबर, ठीक है। और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये प्रूव किया है। इस वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट होने के कारण क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखिए हमें पैरेललोग्राम से 4 रिजल्ट मिले। एक, उसके डायगोनल्स जो डिवाइड करते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। 4 चीज़ें होती हैं बेटा, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना दूँ, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना दूँ तो ये डायगोनल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल बराबर होगा, ये इसके और ये वाला इसके। साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने की वजह से ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ये सारी चीज़ें पैरेललोग्राम के रिजल्ट होते हैं। तो हम लोग पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ के तौर पे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। कहने का ये मतलब है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, इफ़ दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, तो इस एंगल कॉन्जिक्यूटिव, अब देखो ये कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा जी एक के बाद एक, समझो। इसके बाद ये आएगा या इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, यानी कि डी और ए कॉन्जिक्यूटिव है, ए और बी कॉन्जिक्यूटिव है, बी और सी कॉन्जिक्यूटिव है, सी या डी कॉन्जिक्यूटिव है। समझ गए बात को। सो कह रहे हैं कि अगर ए और बी जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं, इसके बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस वाले को एंगल बाइसेक्टर और इस वाले का एंगल बाइसेक्टर अगर बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को पी पॉइंट पर काट रहे हैं। किस पॉइंट पे काट रहे हैं, पी पॉइंट पे काट रहे हैं। और ये पी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, अब देखो शुरू कहाँ से करेंगे, कहेंगे कि भाई ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो ए डी बी सी के पैरेलल होगा, ए डी बी सी के पैरेलल होगा कि नहीं पैरेलल। अब देखो पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल है इस वजह से ए डी और बी सी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि भैया एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री का होगा कॉन्सिक्यूटिव। ये देखो इस वजह से क्या कहा था कि अगर ये पैरेलल है तो कॉन्सिक्यूटिव्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली अगर उसकी ट्रांसवर्सल हो जाए तो ये दोनों क्या होती है, इंटीरियर होती है कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा जी, 180 डिग्री का हो जाएगा, समझ गए बात को। हाँ, अब जब ये 180 डिग्री का हो जाएगा तो हम कहेंगे भैया हाफ हाफ कर दे अगर, क्यों, क्योंकि तो ये तो बाइसेक्टर है, तो हाफ हाफ कर दिया मैंने, तो हाफ हाफ करने पर इधर भी तो हाफ करना पड़ेगा, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, समझ गए। तो फिर उसने बोला कि चलो 1 और 2 को, हाफ हाफ का मतलब क्या होता है, इसका हाफ 1 है, इसका हाफ 2 है, तो ये 180 डिग्री का हो गया। अब हम ट्रायंगल में बोलते हैं कि भैया ये सारे एंगल मिला के क्या होता है 180 डिग्री का होता है। इसने पहले ही प्रूफ कर दिया कि ये 90 डिग्री का है, तो बचा ये वाला बीच वाला एंगल, तो ये 90 डिग्री का ऑटोमेटिकली हो गया। क्लियर। कि if diagonals of a parallelogram bisect one of the angles of a parallelogram, it also bisects the second angle. Prove that it is a rhombus. अब देखिए जब मैंने सुबह की क्लास में थी तो आपको मैंने बोला था कि चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, सब के सब क्या होते हैं, एक तरीके के पैरेललोग्राम ही होते हैं, बताया था। फिर जाके पैरेललोग्राम होने के बाद उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, जैसे कि चारों साइड इक्वल हो गए या चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, ये सारी बातें बाद में आती हैं, लेकिन सबके सब क्या होते हैं, एक्चुअल में रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कि डायगोनल को अगर जोड़ दिया जाए तो वो उसका एंगल बाइसेक्टर बन जाए, यानी कि एंगल बाइसेक्टर मतलब कि अगर ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल क्या होगा, ए सी डायगोनल होगा बेटा, होगा कि नहीं। तो बोल रहा है कि अगर ए सी को हम जोड़ दें तो 1 2 के बराबर हो जाएगा और 3 4 के बराबर हो जाएगा। ओके, 1 2 के बराबर हो जाएगा और 3 4 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो वो कह रहा है कि चलो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब प्रूफ कैसे करना है, तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी तो डायगोनल पैरेललोग्राम है ही, तो ए बी जो है इसके पैरेलल है, ए बी इसके पैरेलल है, तो पैरेलल होने के कारण ए सी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 1 जो होगा 3 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 2 जो होगा वो 4 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये और आपस में 1 2 इक्वल है, 2 आपके 4 के बराबर है, 3 आपके 1 के बराबर है, 1 और 2 आपस में, अगर मैंने इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि बाइसेक्टर होने के कारण 1 2 आपस में इक्वल है और 3 4 आपस में इक्वल है, हो गए ना आपस। इसका मतलब 1 और 4 जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जब 1 और 4 आपस में बेटा जी इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या कि जब हम जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो यही होता है,
होता है ना। तो जब 1 और 4 आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल हो गया, ए बी और बी सी भी आपस में इक्वल हो गया। अब जब ए बी सी आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या है, अब इधर वाले ट्रायंगल में देखेंगे कि ये इसके बराबर है, तो ये इसके और इसके बराबर भी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पैराग्राम में ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब ये टोटली क्या हो गया, एक रोम्बस। क्या हो गया, एक रोम्बस। समझ के बात को? फिर से समझाऊं एक बार? देखो, मैंने आपको क्या कहा कि ये दोनों बाइसेक्टर है, ज्वाइन कर रहा है। AC एक डायगोनल है जो कि एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल हो जाने के कारण 3 और 1 इक्वल है और 2 और 4 इक्वल है। ये तो इक्वल है, ठीक। अब हम ये भी जानते हैं बाइसेक्टर होने के कारण 1 और 2 आपस में इक्वल है और 3 और 4 आपस में इक्वल है। तो सारे इक्वल को जब हमने कंक्लूड किया तो मुझे ये मिला कि 1 और 4 भी इक्वल है, 1 और 4 भी इक्वल है। जब 1 और 4 इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, ओके। ये और ये भी आपस में इक्वल हो गए और हम जानते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है बेटा जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कोई आपस में इक्वल हो गया, ठीक है, सब कोई आपस में इक्वल हो गया। और सब कोई जब आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, रोम्बस। क्या हो गया, रोम्बस, ठीक है। ये क्या कह रहे थे, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बाइसेक्टर्स मतलब मान लो कि अगर हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके सभी बाइसेक्टर्स ABCD ऐसे ही लिखते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब इस सभी के बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये सभी बाइसेक्टर्स मिलके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, सॉरी पैरेललोग्राम बोला, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। समझ रहे हैं कैसे बनाएंगे? देखो, ये तो डायगोनल्स हो गए, डायगोनल्स और एंगल बाइसेक्टर्स बता रहे। देखो कि देखो ये BCD, ठीक, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर मिलके क्या बनाया, PQRS। बोल रहा है कि PQRS जो है एक आपका रेक्टेंगल है, एक आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने का मतलब ये सभी एंगल्स कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए कि नहीं, रेक्टेंगल होने का मतलब। हाँ हाँ। तो अब देखो ये आपका एक पैरेलल, कैसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम कह रहे हैं भैया ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AD BC के पैरेलल है, AD DC के पैरेलल है, AD DC के पैरेलल है, इसका मतलब AB क्या है, AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब ट्रांसवर्सल है तो ये पूरा का एंगल और ये पूरा एंगल बेटा 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अब आधा आधा कर दो तो हाफ ये, तो ये आपका आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, हाफ हाफ करके। हाफ हाफ लिखने के बाद हम लोग ये कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कह रहा है कि ABS इस ट्रायंगल में ये और ये मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ये दोनों आपके कितने डिग्री के हैं बेटा, ये दोनों मिला के 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये वाला कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का हो गया ना। इसी तरह बेटा जी हम ये वाला साइड भी प्रूफ करेंगे और कहेंगे कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का। अब जब ये दोनों 90 डिग्री के हो गए हमारे, तो बचा ये दोनों भी तो 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली हम ऐसे इसको भी प्रूफ करेंगे कि ये दोनों भी 90 डिग्री का होगा। समझिए बात को। देखो, इसके लिए मैंने ये दोनों पैरेलल लाइंस लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये दोनों पैरेलल लाइंस लेंगे। समझ गए? तो ये मेरा क्या हो गया, आपके 90 डिग्री का। तो चारों एंगल जब 90 डिग्री के हो गए तो हो गया ना प्रूफ कि ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक। समझ गए? पैरेललोग्राम ABCD प्रूव द सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180, मतलब या तो ये और ये जो सम है वो 180 डिग्री है, कोई भी। तो एक बात बताइए, जब AD BC के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे ना। तो जब AD BC के पैरेलल है तो CD या ये AD BC के पैरेलल है तो AB या CD दोनों में से कोई एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा ना। मैंने अभी बोला ना AB इंटरसेक्ट करेगा या तो AB ट्रांसवर्सल हो जाएगा, AB ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब AB ट्रांसफर हो जाएगा बेटा तो A + B = 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर आपके एंगल्स होंगे ट्रांसवर्स के, ठीक है। तो जैसे वो हो जाएगा, देखो जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिया है, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD, तो अगर मैंने ये दोनों पैरेलल लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसी तरह अगर मैंने इसको ट्रांसवर्सल ले लिया इन दोनों पैरेलल लाइंस के, तो ये दोनों को इंटीरियर हो जाएंगे और ये दोनों को इंटीरियर हो गए तो क्या होगा,
180 डिग्री का हो गया। अब मैंने तो इन दोनों को पैरेलल, अब मैंने सेम टू सेम अगर इन दोनों को पैरेलल ले लिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, उसके ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल 180 डिग्री के प्लस के, या तो फिर ये वाला लिया तो ये दोनों सम 180 डिग्री के। तो कुल मिला के हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लो पैरेललोग्राम का, वो 180 डिग्री के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल D इज इक्वल टू 115, डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। अब देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी पैरेललोग्राम का नाम देते हैं ना तो एक लगातार नाम देते हैं, समझ रहे हो, एक लगातार ABC यहीं पे लिखेंगे, C यहाँ पर नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो बात को। अगर मैंने ऐसे लिखने को शुरू किया तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, अगर मैंने ऐसे लिखने को शुरू किया तो मैं ऐसे ही लिखूंगी। तो जैसे मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, अभी नाम दिया तो ABC और D, ठीक। अब इसने क्या कहा है कि D एंगल जो है वो 115 डिग्री का है, ठीक है। तो इसने कहा है कि आपके ए और बी कितना होगा, यानी कि ये और ये कितना होगा। एक बात बताओ, हम अगर पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल कितना क्या होगा, ये वाला कितने का होगा, ये इसके कॉन्सिक्यूटिव है कि नहीं, तो 180 माइनस 15 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो 180 माइनस 115 आपका क्या होता है, 65 हो जाता है। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 65 डिग्री का हो गया। इसके बाद उसने क्या बोला है, बी निकालने को, बी निकालने को, तो ये इसके ऑपोजिट है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 115 का ही हो जाएगा कि नहीं। क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि या तो आप ऐसे निकालो, या तो फिर आप ये बोलो कि ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों एक का सम 180 होगा, तो उस हिसाब से ये 115 का हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कल ही हम लोगों ने ये सारी चीज़ें प्रूव की थी ना, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, समझ गए बात को। हाँ, तो फिर बेटा जी ये वाला नोट करिए, व्हाट दे आर सेइंग कि ABCD पैरेललोग्राम है और AB पैरेलल टू DC, आपका ABCD पैरेललोग्राम है, X और Y निकालना है, X, अच्छा ये चीज़ निकालनी, ओके। अब ये बेटा जी पैरेललोग्राम है, एक बात बताओ, ये इक्वल टू ये होगा, अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अच्छा एक चीज़ और है कि जब AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC है, तो हम देख सकते हैं कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण बेटा क्या हो जाएगा कि आपका 7y इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। तो इससे हम y इज इक्वल टू 4 निकाल सकते हैं। और जब ये इसके पैरेलल है बेटा जी, तो ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये 60 इज इक्वल टू 12x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। समझ गए बात को। क्या कह रहा है, फाइंड द 4 एंगल्स ABCD। अब मुझे बताओ, ये जो ट्रायंगल है आपका CBD, हम जानते हैं सारे एंगल्स किसी ट्रायंगल के कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो यानी कि 2A + 3A + 5A बराबर आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 8 और 9 10, 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 डिग्री, 18 आ गया। अब देखो 2A यानी कि क्या हो जाएगा, 18 दूनी, 2A का मतलब क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है। 5A यानी कि 90 डिग्री, और 3A का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 18 इंटू 3, 18 इंटू 3, तो 18 इंटू 3 बताइए कितना होता है, 18। तो अब मुझे बताओ, ये पैरेललोग्राम पहले ही बोल रहा है, ठीक है, ABCD, तो ये एंगल जो होगा ऐसे इसके बराबर होगा कि नहीं, ये भी आपका 3A होगा, ठीक है, और ये दोनों तो इक्वल होता ही है। तो एक बात बताओ, 3A का मतलब 54 और 36, इसका मतलब क्या होगा, 3A + 2A यानी कि 5A, 3A + 2A इक्वल टू 5A। तो यानी कि ये एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है। तो सारे एंगल्स इसके कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। समझ गए बात को, समझ रहे। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ये और ये तो इसके बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब हाफ लिख सकते हैं, और बाइसेक्टर है और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल के, तो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो 1 3 के बराबर हो गया। जब 1 3 के बराबर हो गया बेटा जी, इसका मतलब ही क्या हो गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। AX और CY पैरेलल है, जहाँ पर आपका AB जो है वो ट्रांसवर्सल है, और 1 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा कि AQBC, AQB और C ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम है तो BC AQ के बराबर होगा, BC AQ के बराबर होगा, हम लोग जानते हैं। बराबर के साथ साथ AR BC के पैरेलल है, AR BC के पैरेलल है, ये चीज़ इसके पैरेलल है बेटा, ठीक है। और AB RC के पैरेलल है, AB आपके RC के पैरेलल है, RC के पैरेलल है, समझ लो। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है। जब पैरेलल है तो फिर ये भी पैरेललोग्राम हुआ, ये भी पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं,
मैम। हो गया। अब जब दोनों पैरेलल हो गए तो बी सी ए आर के बराबर है, बी सी ए आर के बराबर है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे जब, तो ए क्यू इजिकल टू ए आर, ए क्यू इजिकल टू ए आर, और जब ये दोनों बराबर है तो हम हाफ नहीं लिख सकते क्यू आर के, लिख Yes, सकते हैं ना हाफ, तो बस लिख दिया हाफ, ठीक है। कि ये जो फिगर है, इन द गिवन फिगर ए एन एंड सी पी आर द परपेंडिकुलर, ठीक है। ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो कि बी डी किसका डायगोनल है, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है। हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहला चीज़ ए डी एन एक कॉन्ग्रुएंट है सी बी पी के, ए डी एन सी बी पी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हम जानते हैं कि सेम टू सेम होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, तो कैसे देखेंगे, एक तो ये और ये 90 डिग्री हो क्या हो गया, हो गया। अब देखो पैरेललोग्राम होने के कारण ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सेम होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और फिर देखो अब क्या बचा, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये एंगल सेम है, और ये एंगल सेम है, इसलिए क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, अच्छा हम लोगों ने एंगल और साइड के कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट किया है, इसलिए बेटा जी यहाँ पर देखो आपके पास लिखा हुआ है कि AAS क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया, ठीक। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, AN इजिकल टू CP, AN जो है वो CP के बराबर है। अब बताओ किसी ट्रायंगल में जब मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ ही कर दी तो उसमें सारी चीज़ें तो इक्वल होंगी, यही कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये भी इसके इक्वल ही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी ओ एंड क्यू ओ आर रेस्पेक्टिवली, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल क्यू, लाइन एल ओ एम इज ड्रॉन पैरेलल टू पी क्यू, एल ओ एम पैरेलल ड्रॉ किया गया है। प्रूव दैट पी एल इज इक्वल टू क्यू एम और एल ओ इज इक्वल टू ओ एम,